तो हेलो दोस्तों, मैं शुभांकर आप सभी का स्वागत करता हूं सभी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इक्वेशन वाला पे। तो दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि बैच कक्षा 9 के मैथ का पार्ट 1 संख्या पद्धति का पार्ट 2 करेंगे। आज अपना डे 2 है जिसमें हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था जिसमें बस केवल मैंने सारी चीजें उस चैप्टर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी थी, कुछ क्वेश्चंस करवा लिए थे हम लोगों ने, और इसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी रखे गए हैं जो कि आपके चैप्टर से आना स्वाभाविक बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर वो देख लीजिए, आपका दृष्टि बैच जो है वो केवल कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। अगर आप कक्षा 10 में गए हैं तो आप इस बैच से पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 10 की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तभी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और उसके बाद आप कक्षा 9 में गए हैं तो फ्री कोई बैच आपको खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग फ्री में इनरोल हो सकते हैं। बताइए फ्री में और क्या ले सकते हैं आप लोग। आज का लक्ष्य, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हरों का प्रमेयकरण, दो संख्या के बीच संख्या निकालना। वो हमने पार्ट 1 में देख लिया था, लेकिन इधर भी थोड़ा सा देख लेंगे और थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अभ्यास करेंगे थोड़े अलग लेवल के। तो चलिए, सबसे पहले आज हम थोड़ा प्रमेयकरण के बारे में देखते हैं। पहले महत्वपूर्ण थोड़े से नोट्स, मैं हर चैप्टर की स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़े से महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ। उसको क्या करना है, आपको एक नोट्स कॉपी बनानी है, उसमें लिख लेना है। ठीक है, नहीं तो आप अपनी फेयर में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई जैसे लास्ट के 15 पेज ले लें, उसकी उसी में जितने मैं शॉर्ट नोट्स बताता हूँ वो आपको लिखते चलना है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच हमेशा अनंत वास्तविक संख्या होती है। हर अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। हर अपरिमेय और परिमेय संख्या हमेशा पूरी वास्तविक होती है। और परमेय और अपरमेय को जो योग होता है वो हमेशा अपरमेय होता है। ठीक है, अभ्यास हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। एक सेकंड, अभ्यास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। 1/√5 के हर का आप परमेयकरण करना है। देखो, सबसे पहले समझिए आप लोग परमेयकरण बोलते किसे हैं। एक सेकंड, परमेयकरण बोलते किसे हैं? सबसे पहले हम लोग को यही समझना है, परमेयकरण बोलते किसे हैं। परमेयकरण, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई वो है, परमेयकरण के लिए अभी एक सेकंड में मैं बताता हूँ। देखो, जैसे आपका कोई भिन्न है, उस भिन्न में उस भिन्न का जो हर है वो हो गया तुम्हारा अपरमेय। भिन्न का जो हर है वो तुम्हारा क्या हो गया? अपरमेय हो गया। भिन्न का जो हर है, देखो इसमें हर जो क्या दिया गया है, सॉरी मैं ब्लैक पेन से लिख दिया। भिन्न का जो हर है वो क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे जो दिया गया है √5। भिन्न का हर √5 दिया गया है, तो √5 क्या है? अपरमेय संख्या। भिन्न के हर अपरमेय है और उसको परमेय में कन्वर्ट करने को ही परमेयकरण बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, 1/√5 सिंपल सा तुमको दिया गया है, तो क्या कर दो, बस √5 से ऊपर और नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। √5 गुणे √5। और आप लोगों ने एक सूत्र तो जरूर ही पढ़ा होगा, एक चीज जरूर पढ़ा होगा, अगर सेम संख्या हो, ये रूट है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये रूट है आपका। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सेम संख्या हो और दोनों रूट में हो तो क्या होगा, दोनों का रूट हट जाएगा, संख्या वही रहेगी। जैसे √5 को अगर हम लोग √5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 ही केवल आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो कैसे आया, मैं यहाँ पे आपको ये सादे पेज में लेकर समझाता हूँ। देखो, √5 को गुणा करेंगे √5 के साथ, √5 को √5 से गुणा करेंगे, रूट में ही रहेगा, 5 पचे हो जाएगा तुम्हारा 25। अब 25 को तोड़ दो, 25 हो जाएगा 5 गुणे 5। और जो स्क्वायर रूट में होता है वो हमेशा निकलता है दो एक जोड़े में, तो एक जोड़ा यानी 5 का एक जोड़ा नहीं हो गया, तो 5 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब इससे पहले वाले पे चलेंगे, तो ऊपर का 5 √5 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो √5 ही होगा, और उसके बाद तुम्हारा इसका गुणा करेंगे इससे, तो 5 √5/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हर हर को परमेय बना दिया ना। देखो ये 5 हो गया, हर क्या हो गया, परमेय हो गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10-12 आप लोग अगर वो करेंगे तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि क्या, जैसे देखो 2 और 6
के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, 2 और 6 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी? n का मतलब हो गया जितनी संख्या, n में एक जोड़ दो। कितनी संख्या निकालनी है आप लोगों को? 6 संख्या निकालनी है ना, 6 परिमेय संख्या। तो 6 में क्या कर दो, एक जोड़ दो। हो गया क्या तुम्हारा? 7। 7 हो गया ना। अब इस वाली संख्या को 2 और 6 को क्या करो, परिमेय संख्या में बदल दो, यानी कि भिन्न में बदल दो। 2/1 6/1। अब दोनों को 7 7 से अंश और हर में क्या कर दो, गुणा कर दो। 7 से अंश में, 7 से हर में। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये इधर का मैं मिटा देता हूं। इधर का मैंने मिटा दिया, रुक जा सकूं। इधर का मैं मिटा देता हूं। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 दूनी 14/7। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा 6×42। 6 लिख दिया, सॉरी। 42/7। अब 14/7 से 42/7 तक जितनी संख्या होती गिन लो। 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। कितनी संख्या हो गई? 2 2 3 5 1 6। 6 संख्या आपको निकालनी थी। 6 संख्या ये क्या हो गई? ये जितना नहीं है, ये तुम्हारा टोटल 15/7, 16/7 और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। ये टोटल क्या है तुम्हारी? यही 6 परिमेय संख्या है जो इनके इनके बीच में है। इतनी बातें समझ में आई? अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर होगा? मैंने तभी आपको बताया था √5 को और √5 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर होगा। यहाँ पे आपको बताना √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग निकालिए। √3 को अगर √3 से हम लोग गुणा करते हैं तो देखो रूट में हो जाएगा तुम्हारा 3×3, क्योंकि ये 3 और ये 3 तुम्हारा। ठीक है, और 3 और 3 एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, 3 ही क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? क्या हो जाएगा? 3 ही इसका आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात? ओ बालको, बालको आ गया समझ में? आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन संख्या अपरिमेय है, इसमें आपको बतानी है। सब लोग दिमाग लगा के बताओ जल्दी से। 25, √25 का हो जाएगा तुम्हारा 5, √36 का हो जाएगा तुम्हारा 6, √81 का हो जाएगा तुम्हारा 9, लेकिन √11 का क्या होगा? ये आएगा तुम्हारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। 1/2 प्लस √3 का क्या करना है आपको? इसके हर का परिमेयकरण करना है, यानी इसके हर को क्या करना है? परिमेय में बदलना है। तो क्या करेंगे? देखो वो वाला था हम लोग को बस केवल एक अगर दिख रहा था ये वाला, तो इसमें हमने क्या कर लिया, ऊपर √5 जो है वही उसी से गुणा कर दो। लेकिन यहाँ पे तुमको जानते हो क्या करना, जहां पे डबल दिख जाए तुमको, जहां पे तुमको डबल दिख जाए वहां पे जानते हो क्या करना है? ये बीच वाला जो चिन्ह है ना, ऊपर जब गुणा करेंगे तो बीच वाला चिन्ह बदल देंगे। -√3 और 2 -√3। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 -√3, 2 -√3। ठीक है, अब जब गुणा कर लोगे तो ऊपर तो वही आ जाएगा, 2 -√3 और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा? नीचे फॉर्मूला जो लगेगा जानते हो क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा a² -b² का, यानी 2 का स्क्वायर और क्या, √3 का स्क्वायर। तो √3 का अगर स्क्वायर करें हम लोग, √3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से और रूट कट जाएगा तो 3 ही बचेगा। ठीक है, तो 2 2 नैया हो जाएगा तुम्हारा 4 -3, यानी कि क्या बचेगा? 1 और 2 -√3
बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा एक, यही क्या हो जाएगा परमीयकरण हो गया, ये क्या हो गया परिमेय संख्या में इसका हर बदल गया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका मैं क्वेश्चन यहीं पर छोड़ रहा हूँ। दो परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्या होती है? 1, 2, 10 और अनंत। क्या होगा? सब लोग आंसर दो। रूट 48 का सरलतम रूप क्या है? ये सरलतम रूप आपको इसमें सीख लेना कक्षा 8 में। अगर आप नहीं सीखे तो यहाँ पे सीख जाइए। पहले आपको क्या करना है, 48 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये हो जाएगा 2, 2 दूनिया 4, 4 दूनिया 8, 8 तिरिक 8 दूनिया 16, 16 तिहाई 48। अब देखो इसमें कितने संख्या कॉमन है तुम्हारी, एक ये दो कॉमन, एक ये दो कॉमन, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4√3। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा सही हो जाएगा। 4√3 क्या होगा इसका सरलतम रूप होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया आ गया आ गया। तो फिर एक क्वेश्चन तुम लोग कर लेना मेरे मन से, √56 का कर लाना। और क्या, √56 का करके आंसर डालना कमेंट। ठीक है, फिर ये √7 और √60 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? √7 और √7 को जोड़ेंगे तो √14 होगा, 2√7 होगा, 7√2 होगा कि 14 होगा? देखो 1√7 ये है और 1√7 ये है, 1√7 और 1√7 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर √2 को हम अपरमेय क्यों मानते हैं? दशमलव समाप्त है, दशमलव आवर्ती है, दशमलव अशांत अनावर्ती का है और पूर्णांक है। इसका आंसर मैं फर्स्ट क्लास में इसको पढ़ाया हूं, सब लोग इसका भी आंसर देंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, √1/√3 माइनस √2 का क्या करना है, हरों का परमीकरण करना है। सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 प्लस, देखो यहाँ पे माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा √2 बटे यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर गुणा होगा √3 प्लस √2, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा √3 प्लस √2 बटे में 1, या इसको √3 प्लस √2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करने हैं, इसको मैं करवा देता हूँ, सॉरी इसको मैं करवा दे रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा करने में दिक्कत होगी। ये देखो 2√3 और 5√3 और -√3। देखो 2√3 है और 5√3 है, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 7√3 में से √3 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो देखो 7√3 में से 1√3 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6√3। तो 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको करना है, इसको आपको करना है, ये आपका वर्क है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। ठीक है, मैंने इसी वजह से ये करना है, इसका परमीयकरण करना है आपको। इस 4 और 5 के बीच में 5 परमीय संख्या निकालना है और 2/3 और 3/4 के बीच 3 परमीय संख्या निकालना है। ठीक है, बस इतना चीज अगर आप लोग कर लिए, आंसर भेज दिए, तो समझ लीजिए नेक्स्ट क्लास जो होगी आपके लिए एक बढ़िया सा, जो जो करेगा सबके लिए एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट बन के आएगा। ठीक है, मैं उसमें आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 आपका बहुत छोटा है क्योंकि इसमें मैंने केवल क्वेश्चन ही करवाए हैं, और उसके बाद जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग का ही फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय।